पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। श्री राधाकांतों को चरण उपस्थित ही की भगवान श्री राम कर मंगलमय चरित्र श्री राम कथा को आगे श्रवण करूँ। कालीर सत्र रे लक्ष्मण माता सुमित्रा को ठारू आज्ञा मागिले। आज्ञा मागी कि श्री राम को चरण रे प्रणाम कले एवं भगवान श्री राम वैदेही सीता एवं लक्ष्मण कैकेयीर भवन रे महाराज दशरथ अछंती अत्यंत अस्वस्थ अवस्था रे श्री राम को विरह रे व्याधिग्रस्त ही कि अछंती भूमि रे पड़ी छंती और निरंतर राम राम राम। श्री राम संपूर्ण आभूषण अलंकार काढ़ी देलेनी। माता सीता भी सब आभूषण अलंकार काढ़ी देले, लक्ष्मण भी काढ़ी देले। मात्र जो वस्त्र पिंधि थिले से वस्त्र पिंधि चंती, चरण पादुका भी खोली देले। और महारानी कौशल्या को प्रणाम करी कि कौशल्या को महल रु कैकेयी कर महल को जाऊ चंती। तो आगे सब रानी मानकर महल भी सब दूरे दूरे थिला। गोटे रानी रो महल रो अन्य रानी रो महल को जीवा पाई रथर आवश्यकता पड़ुला। और अयोध्यार युवराज जेबे जड़े माता को ठारो अन्य माता पाखु भी जाऊले तो सांगरे रथ छत्र चामर सेना सेवक आलट चामर पड़ुथुब मार्ग रे गालीचा पड़ीथिब आ भगवान विजय करिवे। काहाली बाजुथुब शंख बाजुथुब युवराज जीवे तार विधान अच्छी ना एमती थोड़ी ना चल चली पड़ेबे। किंतु आज भगवान कौन सी रथ पादुका सेवक दास दासी छत्र चामर किछि प्रयोग कलेनी। महर्षि वाल्मीकि कहंती या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूते आकाशकैरपि ताद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जना। जो वैदेही जनक नंदिनी सीता को देवता माने भी दर्शन करिवा दुर्लभ ही थाए। एते दुर्गेय प्रासाद भितरे माता सीता रहुतले। जदि माता कर दर्शन केबे होउतला तो जेबे श्री राम को सहित केबे दरबार को आसुतले तो दर्शन होउतला। तथापि मुख पद्म पूरा दर्शन हो नथिला। बहुत सुरक्षा भितरे रानी अंतःपुर भितरे माता सीता सब रानी माने रहुतले। किंतु सही माता सीता एबे जेबे मार्ग रे राजमार्ग रे जाउछंती कौन से आभूषण नाही, सामान्य गोटे वस्त्र पिंधि चंती, चरण रे पादुका भी नाही। कौन सी दास दासी सेवक भगवान समस्त को मना कर देले। उन्मुक्त दर्शन समस्त को होची। तो महर्षि वाल्मीकि कहंती एमिति भी दिन देखिया को पड़िला। जो सीता को देवता माने दर्शन करि पार नथिले, आकाश सिद्ध माने दर्शन कर पारथिले, से सीता तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जना। से सीता को राजमार्ग सामान्य प्रजा देखुचंती, चाली चाली जाउचंती। पछे पछे अयोध्यार प्रजा जाउचंती। माता सुमित्रा कौशल्या महाराज दशरथ कर 700 रानी थिले। 3 तो पटरानी थिले, ता बाहरे आउरी 700 रानी थिले। से सब माता माने भी पछे पछे अनुगमन करुचंती।
अयोध्यार प्रजा करमी जही सिरुधुनी पछिताही बार बार मस्तक को पिटुचंती हाथरे पश्चाताप करुचंती बिनु जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही जेमिति कौनसी पक्षीर पंख झड़ी जीव कि तार पक्ष को जड़े उपाड़ी दब से जेमिति उड़ी पारिबनी छटपट होउथबो अयोध्यार प्रजा बार बार मुंड पिटंती आम द्वारा किछि हेई पारुनी श्री राम कर सेवा आम द्वारा हेई पारुनी भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाय विषादु अपारा भूप माने राजा महाराज दशरथ कर द्वार रे भई बड़ी भीड़ प्रबल भीड़ लगी श्री राम को दर्शन करिया पई कौन सी उपाय श्री राम अयोध्या रे रही जानतु वन को न जानतु यही आशा नहीं कि सारा अयोध्यावासी महाराज दशरथ कर द्वार रे छिड़ा ही चलती भगवान श्री राम माता वैदेही लक्ष्मण महाराज दशरथ कर भवन रे प्रवेश कले राम राम रघुनाथ जाप करुचंती भूमि रे पड़िचंती महाराज दशरथ भगवान प्रणाम कले किंतु महाराज कर चेतना नहीं अर्ध चेतना अवस्था रे अछंती सुमंत्र महामंत्री सुमंत्र महाराज को जाकि ना कहले महाराज श्री राम आपण को प्रणाम करुचंती कही प्रिय वचन राम पगुधारे श्री राम महाराज दशरथ कर चरण छुईले और महाराज दशरथ श्री राम को थरे देखिले वैदेही को देखिले लक्ष्मण को देखिले जो माता सीता चरणरु मस्तक पर्यंत आभूषण और अलंकार रे मंडित ही की थांती से सीतांक शरीर रे कौनसी अलंकार नहीं कौनसी आभूषण नहीं सामान्य वस्त्र धारण करचंती जो श्री राम को मस्तक सुवर्ण किरीट मकर कुंडल नाना आभूषण धारण करथंती श्री राम भी अलंकार शून्य अछंती और पिता को प्रणाम करंती सिय समेत दौतनय निहारी व्याकुल भयउ भूपति भारी बारहि बार स्नेह बस राउले बार बार आलिंगन करंती श्री राम को लक्ष्मण को आलिंगन करंती और माता सीता को देखी कि बार बार पश्चाताप करंती महाराज जनक को मु को मुह देखेबी समधि जनक जो महाराज विदेहराज को वचन दे कि आसी थी कि महाराज आपणकर पुत्री सीता को अयोध्या रे केबे को कष्ट हवनी जो सीता को एते आभूषण पिंधे की महाराज जनक पठई थिले जदि एवं महाराज जनक तांको पुत्री को देखिवे और मते पचारिवे कि महाराज आपण को चक्रवर्ती सम्राट भावी की मोर पुत्री रो कन्यादान करथिली आपण मो सीता रो की अवस्था कले मुझे महाराज जनक को की उत्तर देवी यही भली विचार करी कि महाराज दशरथ घोर पश्चाताप करंती भूमिर मस्तक पीटंती नाई शीश पद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब मांगा महाराज को प्रणाम करी कि श्री राम विदा मांगिले महाराज हे पिता वनवास जीवा पाई मु आपण को विदा मांगुची मो सहित लक्ष्मण भी जाऊची सीता को बहुत बुझेला पर भी सीता मानिलानी तेणु मोर प्रणाम स्वीकार करंतु 14 वर्ष परे आसिकी मु आपण के चरण रे प्रणाम करिवी हे महाराज आपण परम ज्ञानी परम विद्वान सामान्य दुख रे एवढे अधर्य हवा उचित नुहे
14 वर्ष देखु देखु बीती जीव मु 14 वर्ष परे आसी आपण को प्रणाम करिवी। तेणु हे महाराज आपण प्रजा वत्सल देवता माने भी आपण को सहयोग मागंती जेबे समस्या पड़े। तेणु आपण प्रजार सेवा करंतु। भरत मोर प्राण प्रिय भरत जदि राजा हव मु बहुत प्रसन्न हेबी किंतु मु भरत को सिंहासन रे बसिवा देखि परिबिनी। तेणु माता कैकेयीर इच्छा मु यथाशीघ्र वनवास को गमन करिबी आज ही वन को गमन करिबी। तेणु हे महाराज आपण स्वयं भरत को डाकी की राज सिंहासन रे बसई देवे किंचित भी दुख करिवेनी कि मो मन रे कोनोसी ग्लानि हव दुख हव जदि भरत राजा हव। कही कि उठी रघुवीर विदा तब मागा। तेणु हे महाराज प्रसन्न ही कि मते जीवा पई आज्ञा दियंतु अमोर वनवास सफल हो आशीर्वाद दियंतु। महाराज दशरथ कहंती राम तू मोर पुत्र किंतु गुरु वशिष्ठ अयोध्यार अन्य विद्वान माने मते बार बार कहंती कि महाराज आपणकर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम सामान्य मनुष्य नुहंती ये स्वयं ब्रह्म स्वयं परमात्मा मु कहूनी वशिष्ठ कहंती गुरुजी कहंती मुनि माने कहंती हे राम जदि तू वास्तव रे भगवान तो समस्त को तार कर्मर फल प्रदान करती ताले आज अयोध्या रे एमिति केमती हैला कि कर्म कला जणे और तार फल भोगिला जणे। हे राम पाप मो द्वारा ही नारी रो मोह रे पड़ी कि मुए कुल घातिनी कैकेयी को चिन्ही पारली नहीं तार मोह रे पड़ी कि मु वरदान दे देली पाप मो द्वारा हैला किंतु हे श्री राम तार फल तते भोगिया को पड़ुची ये नीति नुहे। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असि कह सब कोई। किंतु विपरीत केमती हैला कर्म कला जणे और फल पाइला जणे। महाराज दशरथ कहते हे श्री राम हे राम तू मोर वचन को अन्यथा कर दे मते बंदी करी कि बंदी घरे पकई दे। ए अयोध्या रे रहिवा ठारू से बंदी घरे रहिले मते अधिक प्रसन्नता हब प्रजा तते सहयोग करिवे तू सिंहासन रे जाई कि बस किंतु हे राम तू वन को जानी। श्री राम कहंती हे पिता पिता को बंदी घरे पकई कि राज सिंहासन रे बसी जीवा ये राम रो स्वभाव नुहे ये कार स्वभाव ये कंस रो स्वभाव। मु आपणकर सत्य को पालन करिया पई 14 वर्ष बनरे निवास करिवी आ आपण विश्वास करंतु मते बनरे कोन से दुख हव नाही। सुमंत्र को आज्ञा देले सुमंत्र श्री राम जदि वन को जीवा चाहूची जाऊ किंतु ता सहित अयोध्यार राज भंडार भी जीव ता पई वन रे रहिया पई व्यवस्था करा जीव ता सहित सेवक जीवे सेना जीवे 14 वर्ष राम वन रे राजा भलिया रहिबो। किंतु श्री राम मना कर देले हे पिता मते माँ वरदान मागी मो पाई कि मु वनवासी बेस रे तपस्वी बेस रे वन रे रहिबी आ तपस्वी पाई ये राज साज काज ये रत्न भंडार आवश्यकता नहीं मु सामान्य घास रो बाउंस रो कुटिया बनई की जेमिति वनवासी माने रहंती सेमिति रहिबी। बहुत बुझैले महाराज दशरथ श्री राम बुझिले नहीं। माता सीता को बुझैले कि पुत्री वनवास तो राम को ही छी तू कहीं की जाऊचु तू रही जा वन रो दुख वन रो कष्ट
हे सीता तू सही पारिबु नहीं, तोर जदि इच्छा होची तू जनकपुर पड़ा पिता घरे रह, किंतु वनवास जीवा पई जिद करनी। किंतु माता सीता भी मानिले नहीं। समय विलंब होची जानी कि महारानी कैकेयी को धैर्य रहिलानी, तुरंत बलकल वस्त्र, बलकल माने जो गछर छाल रे वस्त्र बना हुए, बलकल वस्त्र आनी की सामना रे फिंगी देले। बोले समय विलंब होची, अजथा चर्चा करी कि आउ पिता को शोक दियनी, समय विलंब करनी, ए वस्त्र पिंध जल्दी बाहर। कैकेयी रो स्वभाव देखी कि सुमंत्र महामंत्री सुमंत्र से धैर्य रखी पारलेनी, शरीर थरीवा को लागिला, आखि लाल लाल ही गला, कटकटई की कैकेयी को गाली देले। महामंत्री सुमंत्र कहंती, हे महारानी कैकेयी, आपण सब सीमा उल्लंघन करी गले, नैह कार्यतमं किंचित तव देवी बन्यते, पतिघ्नी त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः। हे कैकेयी, वनवास राम को मिली, वन रे सीतार कौन सी कार्य नुहे। अरे पतिघ्नी, पतिघ्नी माने जे निजर पतिर सर्वनाश कला, तू तोर पतिर घाती, कुलघ्नी कुलघातिनी। सीता को बलकल वस्त्र देला समय रे तो हाथ छिंडी किमती पड़ी जाऊनी। भगवान श्री राम से बलकल को नेले, लक्ष्मण नेले, पिंधिले, किंतु माता सीता से बलकल को धरी की छिड़ा ही थिले। भगवान राम कहले, प्रिया जानकी विलंब होची, जल्दी धारण करो। अत्यंत संकोच करी माता सीता कहती, कथम नु चीरम बन्नन्ति मुनयो वनवासिना। स्वामी मु जीवन रे केवे ए वस्त्र पिंधिनी, तो कथम नु चीरम बन्नन्ति, मुनि माने ए वस्त्र को केमती पिंधंती मु जानिनी। ए कथा सुनी कि माता कौशल्या बहुत व्याकुल ही गले। सीता ए वलकल को पिंधिव, माता सीता को ठारू वलकल वस्त्र छड़े की कौशल्या नहीं हसिले। हाथ हटा ये वलकल है, कोमल तेरे ये करतल है। सीता छूना ये वलकल वस्त्र को, तो अत्यंत कोमल हाथ हस्त, अगर हाथ भी छू जाए तो छाले पड़ जाएंगे। ए वस्त्र को छुई देले सीता, तोर हाथ फाटी जीव। ए वस्त्र को जान की पिंधिव केमती। भगवान श्री राम निजे निज हाथ रे माता सीता को वलकल वस्त्र परिधान करे देले। सिय सकूच बस उतर न देई, सो सुनी तम की उठी कैकेयी। बार बार कैकेयी कहे, काई विलंब करूच, शीघ्र बाहर, जल्दी जाओ। माता कैकेयी जानी कि एते निष्ठुर होचंती। यदि माता कैकेयी भगवान को वनवास न देवे तो श्री राम लोकाभिराम केमती हेवे। यदि महल भितरे ही रही जीवे तो जन जन हृदय भितर श्री राम केमती विराजमान करिवे। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले कनक कल चले जनक जननी सिरुनाई। माता सीता जानकी लक्ष्मण मुनिवेश
बलकल धारण कले आ माता पिता को प्रणाम करिकी विदा मागी की बाहर को बाहरी ले। महाराज दशरथ सुमंत्र को आज्ञा दियंतु, सुमंत्र श्री राम को सहित रथ नहीं की जा। 14 वर्ष जगार 14 दिन रथ रे बन बुलई दबो और श्री राम को लक्ष्मण को जानकी को फेरे आणिबो। जदि राम आसिया पाई मना कला कम से कम सीता को फेरे आणिबो। किंतु मने रख सुमंत्र, जदि खाली रथ नहीं कि आसिलु, खाली रथ देखिले दशरथर प्राण और रहिबो नाई। जा सुमंत्र राम को रथ रे बसई किने अयोध्यार राजद्वार रे सिंह द्वार रे आसिक भगवान छिड़ा हेले। ए जाए गुरु वशिष्ठ चुप ही के थिले, मुह खोली नथिले। किंतु माता सीता को बलकल वस्त्र रे देखी की, तपस्विनी वेश रे देखी की गुरु वशिष्ठ भी रही पारलेनी। कई को गाली देले, अरे पापिनी कई तू जदि भावुचु कि श्री राम को बनवास दई की तोर इच्छा पूरा ही जीव। मु सूर्य वंशर पुरोधा, सूर्य वंशर कुलगुरु, मोर आज्ञा ही सूर्य वंशर अंतिम आज्ञा ही थाए। मु आज्ञा दउची, मु आदेश देले, मु आदेश सामना रे राजार आदेश भी कौन सी कार्य करिवो नहीं। मु आदेश दउची, श्री राम को वनवास दिया है। श्री राम 14 वर्ष बन रहिवे, सीता को वनवास जीवार आवश्यकता नहीं। और 14 वर्ष जाए यही सीता जनक नंदिनी अयोध्यार राज सिंहासन रे बसिब। 14 वर्ष जाए सीता शासन करिव अयोध्या रे। और श्री राम आसिला पड़े श्री राम को राज्य फेरे दिया जीव। अयोध्यार प्रजा प्रसन्न ही गले, कई दुखी ही गले। मोर करिवा सब प्रयोजन बेकार ही जीव जदि गुरुंकर आज्ञा पालन करागला। आ गुरुदेव कर आज्ञा को श्री राम भी मना करी पारिबेनी, महाराज दशरथ भी मना करी पारिबेनी। सब प्रसन्न ही गले। किंतु माता सीता हाथ जोड़िले व्याकुल ही कि हे गुरुदेव, मु केबे आपण को सामना रे उत्तर देइनी, केबे आपण को प्रत्युत्तर करिनी। किंतु क्षमा करंतु, मो उपरे एभली अत्याचार करंतुनी। श्री राम को छाड़ी की वैदेही अयोध्या रे रही पारिबो नाही। मु श्री राम को सहित ही अनुगमन करिबी। न गंतव्यं वनं दिव्यां सीतया शीलवर्धिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्। आत्मा हि दारा सर्वेषां दारा संग्रहवर्तिनाम्। आत्मेयम् इति रामस्य पालयिष्यति मेदिनी। वाल्मीकि रामायण रे महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहती पत्नी स्वामीर आत्मा ही थाए, तेणु अर्धांगिनी बोली कहा जाए। तेणु स्वामी नथिला समय रे स्वामीर समस्त कर्तव्य पत्नी को करिवार अधिकार थाए। तेणु रामस्य पालयिष्यति मेदिनी, श्री राम को जागर सीता शासन करिव गुरु वशिष्ठ आज्ञा दे देथिले। किंतु माता सीता स्वीकार कले नहीं। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। समस्त को प्रणाम करिकी श्री राम सिंह द्वार रे पहुंचिले। महामंत्री सुमंत्र रथ नहीं कि आसिले, कहले प्रभु महाराज को आज्ञा अच्छी आपण को रथ रे बसई कि मु बन को नहीं कि जीवी। भगवान मना कले कि बनवासी को रथर आवश्यकता नहीं, खाली पादरे जीवो। किंतु सुमंत्र माली नेली प्रभु महाराज को आज्ञा अच्छी कम से कम किछि दूर पर्यंत तो आपण रथ रे चलंतु, नले आपण को खाली पादरे जीवा देखी कि अयोध्यार प्रजा बहुत दुखी हेबे। तो पितार आज्ञा को सम्मान दवा पाई
भगवान किछि दूर रथ को स्वीकार कले और रथ उपरे श्री राम माता सीता लक्ष्मण विराजमान करचंती बनवासी वेश बलकल धारण करचंती और स्वयं सुमंत्र महामंत्री रथ को धरिले अश्व दौड़ी धरती अयोध्यार प्रजा श्री राम को सहित वन जीवा पई आतुर हेले जदि राम अयोध्या रे रहिबेनी तले अयोध्या रे प्रजा भी अयोध्या रे रहिबो नाही जो जगह रे राम रहिबे सेटा ही अयोध्या अवध तहां जहां राम निवासु तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु जेमती जो जगह रे सूर्य उदय हुए ताकू ही पूर्व दिशा बोली कहा जाए सेमती जो जगह रे श्री राम रहिबे ताकू ही अयोध्या बोली कहा जीव सबके सार संभार गोसाई करबी जनक जननी की नाही अंतिम प्रणाम गुरु वशिष्ठ को कले और कहले गुरुदेव मु नथिला समय रे आपण ही पिता माता भावरे ए अयोध्यार पालन करिवे राम चलतति भयहु विषादु राम चलतति भयहु विषादु सुनी न जाई पुर आरत नादु सुनी न जाए पुरा आरत नादु अयोध्या रे आर्तनाद सब करंती हे राम हे राम हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जना केचित् राम मातेति चापरे अंतःपुर समृद्धं च क्रोशन्तं पर्युदेवयन्। अयोध्यार प्रजा हा राम हा राम हा राम विलाप करन्ति, सब माता माने विलाप करन्ति और श्री राम को पछे पछे सब अयोध्यार प्रजा गमन करन्ति। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवदही सिरुनाई। भगवान अयोध्या को प्रणाम कले। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि को प्रणाम कले। चले हृदय अवदही सिरुनाई।
अयोध्या को प्रणाम करी की कृपा सिंधु बहुविधु समुजा वही फिरई प्रेम बस पुनि फिरी आवही। अयोध्या प्रजा को भगवान बार बार बुझाती कि हे मोर प्रजा माने फेरी जाओ किसी समय रही जानती पुनः आग को चलती। भगवान कर आज्ञा को भी मानी ले नहीं। लागति अवध भयावनी भारी मानहु काल राती अंधियारी। घोर जंतु समपुर नारी तरपही एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भ्राता सुत हित मित मनहु जमदूता। गोस्वामी तुलसीदास कहती जो अयोध्या को केवे देवता माने देखी कि भी ईर्षा करुले कि अयोध्यार वैभव समान स्वर्गर वैभव हवनी से अयोध्या घर मसान परिजन जनभूता। अयोध्यार गोटे गोटे घर श्मशान ही गला और घर वासी परिवार वर्ग सब भूत प्रेत समान ही गले। सुत हित मातु मनहु जमदूता। माँ माने जितले पिला मान को मना कले कि तुम माने बन को जाओनी पुत्र मान को लागिला जेमती मोर माँ माँ नुहे। सुतहित मात मनहु जमदूता मो माँ जमदूत साजिची। श्री राम को सहित जीवा पाई मते मना करूची। अयोध्या श्मशान समान ही गला। बाघन बिटप बेली कुम्हलाई सरित सरोवर देखी न जाई। पुष्प वाटिका बगीचा मान को भितरे जिते पुष्प माने थिले फूल से पुष्प माने भी सुखी गली। जो सरयू कलकल नाद करी के बहुत ला से सरयू भी मंद ही गला। सरयू नदी भी रोदन करुची। अयोध्यार हाथी घोड़ा गाय पशु पक्षी सुख सारी भी हे राम कही की रोदन करंती। हय गय कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े जहाँ तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। भगवान कर वियोग रे सब मौन ही की छिड़ा ही चंती है। ये हाथी घोड़ा सुख सारिका पशु पक्षी चित्र लिखित समान छिड़ा ही चंती। सही न सके रघुबर बिरह भागी चले लोग सब व्याकुल भागी। जहाँ राम तहाँ सकल समाजा बिनु रघुवीर अवध नहीं काजा। बिना राम अयोध्या रे कौन सी कार्य नहीं एवं विचार करी कि चले सात अस मंत्र दृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। घर द्वार छड़ी की सारा अयोध्यावासी श्री राम को सहित बन को गमन करचंती। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथा। खाली बूढ़ा मान को छाड़ी देले और छोटो छोटो छुआ मान को छाड़ी देले। बूढ़ा और छुआ को छाड़ी देले सब अयोध्यावासी श्री राम को पछरे जाइछंती। अयोध्या रे कौन सी नगरवासी रहिले नहीं। तमसा नदी अयोध्या रु जेबे आपण बाहरिबे चित्रकूट आड़कू आगे तमसा नदी पड़िबो। तमसा नदी कूल रे प्रथम विश्राम हला। संध्या ही गला तो भगवान कहले एठी आज विश्राम करिबा। और रात्रि रे अयोध्यावासी सोई पड़िले। सोई नहंती योग माया द्वारा भगवान समस्त को सोई देले। नले जेबे हृदय भितरे दुख थाए कष्ट थाए निद्रा से जेते दुखी है कि अयोध्यावासी जाइछंती तांको नेत्र निद्रा नथिला। योग माया द्वारा भगवान समस्त को सोई देले। और जेमिति सूर्य उदय पूर्वरु ही महामंत्री सुमंत्रो कहले काका अयोध्यावासी उठिला पूर्वरु रथ नहीं कि बाहरी जाओ। यदि अयोध्यावासी उठी जिवे पुनः पछे पछे जिवे और रथर चकर जो बाली रे दाग पड़ुचे ताकू मिटेई मिटेई की जाओ। जेमती अयोध्यावासी जानी पारिबेनी आमे को मार्ग रे जाउछि।
खोज मारी रथ हाँको ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता, अन्य उपाय नहीं, रथर खोज को मिटे मिटे चलो। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चौदिसी धावही। हो रहला अयोध्यावासी उठिले आ उठी की जब रथ देखी लेनी, श्री राम को देखी लेनी, चहु दिशी धावई, चारि आड़े दौड़ू छंती, को दिगरे श्री राम गले, को दिगरे श्री राम गले, किंतु रथर खोज पाइलेनी, रथर मार्ग पाइलेनी। बार बार पश्चाताप करंती, सोई पड़िलु सोई पड़िलु। तेणु भगवान हमको छाड़ी की पड़ेले, अरे निद्रा आज ही तते आसीवार थिला। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजु, भयो विकल बड़ बनिक समाजु। जेमिति बनिक माने व्यापारी, व्यापारी जहाज रे व्यापार करिया पई आगे जाउथिले पानी रे, तो व्यापारी तार सब व्यापार रो सामग्री धरी की जहाज रे समुद्र रे गला बेलकू जदि तार जहाज बुड़ी जीवो और से बंची जीवो, ताकू केते दुख लागिवो कि मोर सब संपत्ति बुड़ी गला किंतु मु बंची गली। जेमिति जने व्यापारी रो जहाज बुड़ी गले ताकू दुख हुए, अयोध्यावासी को सेमिति दुख हुए कि हमर सब संपत्ति लुटी गला। श्री राम ही बाहरी गले तो कौ संपत्ति रहिला। संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्णेर प्रेम जार सेई बड़ धनी। जहाँ पाखरे भगवान अछंती, श्री राम अछंती, जगन्नाथ अछंती, से धनी और से भक्ति ही हृदय रु बाहरी की पड़े जीव। ताठू बड़ी की कंगाल आउ किए हब, ताठू बड़ी की कंगाल किए हब। नींद ही आपु सराहि मामीना, धिक जीवन रघुवीर बिना। बिना श्री राम रे जीवन को धिक्कार धिक्कार कही की अयोध्यावासी दुखी होंती। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवधरे परितापा। रात्रि जाए प्रतीक्षा कले, बार बार मुंड पिटिले और रात्रि हेला पर अयोध्यावासी अयोध्या फेरी आसिले। सीता सचिव सहित दहुबाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। तमसा पार करी की श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर माने निषाद राज गुह्यंकर राजधानी, आदिवासी वनवासी मान को राजधानी। ए निषाद राज भगवान श्री राम कर बाल सखा थिले। निषाद राज गुह जेबे खबर पाइले कि श्री राम आमर गाँ जाए पहुंची गलेनी, आदिवासी मानकर कस्बा थिला और से आदिवासी मानकर राजा थिले निषाद राज गुह। जब खबर पाइले कि श्री राम आसी गलेनी, पूरा समाज को धरी की, परिवार को धरी की, आदिवासी समाज को धरी की, केते प्रकार फल मूल कंद मूल धरी की श्री राम को भेंट दवा पई निषाद राज आसिक पूर्वर ही प्रतीक्षा करिथिले। आ भगवान निषाद राज को देखिले, जेमती भरत को आलिंगन करंती भगवान निषाद राज को आलिंगन कले। निषाद राज गुह कहंती, प्रभु 14 वर्ष आपण श्रृंगवेरपुर ही रही जातु, आमे आपण कर सेवा करिवु, आमको कृतार्थ करंतु। भगवान कहिले, हे सखा मते नगर भितरे कौनसी गाँ भितरे प्रवेश करिया पई अनुमति नाही, वनवासी तो बन रही रहिबो। तेणु भगवान नगर भीतर को भी पशिले नाही, गाँ बाहर गोटे गछ तले भगवान निवास कले। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय